Hello students of class 11th, this is the fourth part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. Yes, this is the fourth part of the lesson. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. अब क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द फर्स्ट इंडिकेशन, द फर्स्ट माने प्रथम, इंडिकेशन माने संकेत, पहला संकेत, आप माने का, इम्पेंडिंग माने आने वाली यानी सन्निकट, इम्पेंडिंग माने अत्यंत सन्निकट, डिजास्टर माने आपदा, अत्यंत सन्निकट आपदा का प्रथम इंडिकेशन केम माने आया एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे, शाम को 6 बजे, विद एन ओमिनस साइलेंस, विद एन ओमिनस साइलेंस अर्थात अशुभ, साइलेंस माने होता है खामोशी, अशुभ शांति के साथ आया, यानी अत्यंत अनिष्ट सूचक। अशुभ को क्या बोलते हैं? अनिष्ट सूचक, जिसको हम अंग्रेजी में ओमिनस बोलते हैं। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ या अनिष्ट सूचक। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? विद एन ओमिनस साइलेंस, अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ, अनिष्ट सूचक खामोशी के साथ, यानी जब कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो एक बार पहले बड़ा खामोशी छा जाता है, उसी को के भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर गॉर्डन कुक कह रहे हैं कि इम्पेंडिंग सन्निकट यानी अत्यंत सन्निकट, घोर सन्निकट आपदा का प्रथम संकेत एट अबाउट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे आया, विद एन ओमिनस साइलेंस, अशुभ संकेत, अशुभ शांति के साथ, यानी अत्यंत अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ, खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप, हुआ क्या? द विंड ड्रॉप, हवा गिर गई, अर्थात हवा की चाल कम हो गई। अब यहाँ देखिए खामोशी आ गया, खामोशी जब, यानी जब कोई अनिष्ट होने वाला होता है तो उसके पहले बड़ा शांति होता है, उसी बात को व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर। द विंड ड्रॉप्ड, यानी हवा, ड्रॉप माने गिर गया, यानी हवा की चाल गिर गई, हवा धीमी हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश इमीडिएटली, तुरंत, ग्रू डार्क माने काली हो गई, यानी डार्क हो गई, और आकाश इमीडिएटली, तुरंत ही क्या हो गई? काली हो गई। देन माने फिर, केम माने आया, अ माने ग्रोइंग रोर, ग्रोइंग माने उमड़ती हुई यानी बढ़ती हुई, रोर माने होता है शोर। फिर एक बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा, फिर एक बढ़ता हुआ शोर आया, अर्थात फिर एक बढ़ता हुआ शोर सुनाई दिया, गरज सुनाई दिया, गर्जना सुनाई दिया। एंड एन इनार्मस क्लाउड, और एक इनार्मस माने विशाल, क्लाउड माने बादल, आफ्ट द शिप, आफ्ट ऑफ द शिप, शिप के आफ्ट माने पीछे, यानी शिप के पीछे की तरफ, शिप के यानी नाव के पीछे की तरफ एक विशाल बादल टावर्ड हो गया, यानी मीनार के रूप में दिखाई देने लगा, यानी एक बहुत ऊंचे मीनार के रूप में, टावर के रूप में एक बहुत बड़ा बादल नाव के पीछे दिखाई पड़ा। अब जब उस बादल को उन्होंने देखा कि इतनी ऊंचाई में, टावर की तरह यानी मीनार की तरह इतनी ऊंचाई में ये बादल कहाँ से दिखाई दे रहा, घनघोर बादल। विद हॉरर, अब उस नाव पर बैठे जितने भी लोग थे सबकी हालत खराब हो जाती है। विद हॉरर, आतंक यानी भय के साथ, कंपकपी के साथ, भयानकता के साथ। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, भय के साथ, कंपकपी के साथ मैंने महसूस किया, दैट की इट वॉज नॉट अ क्लाउड, यह क्लाउड नहीं था, यह बादल नहीं था, मेघ नहीं था, बट अ वेव, किंतु यह एक वेव था, एक लहर था। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक दूसरे प्रकार की वेव, एक दूसरे तरह की वेव जिसे
आई हैड नो एवर सीन, जिसे हमने कभी भी नहीं देखा था। यानी इतनी विशाल, इतनी भयानक वेव जो हमने जिस प्रकार के वेव को हमने पहले कभी नहीं देखा था, उस प्रकार का वह एक वेव था, एक लहर था, ठीक है, ज्वार था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। यह जो लहर थी यह क्षैतिजाकार नहीं थी कि जो है क्षैतिजकार हॉरिजॉन्टल तरीके से, बल्कि इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। यह अपीयर्ड माने प्रतीत हो रहा था, परफेक्टली पूर्ण रूप से, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत यानी ऊंचाई में। यह पूर्ण रूप से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर प्रतीत हो रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और लगभग ट्वाइस माने दुगुना, द हाइट माने ऊंचाई, और लगभग दुगनी ऊंचाई का दिखाई दे रहा था। ऑफ द अदर वेव माने अन्य लहरों की अपेक्षा, और अन्य लहरों की अपेक्षा लगभग दुगनी ऊंचाई का प्रतीत होता था। विद अ फ्राइटफुल, एक भयानक, ब्रेकिंग माने टकराने वाली, क्रेस्ट माने चोटी के, विद माने साथ, एक भयानक टकराने वाली चोटी के साथ, यानी एक भयानक चोटी जो टकराने के लिए तैयार थी, एक भयानक क्रेस्ट यानी चोटी जो हमारी नाव, लहर की चोटी जो हमारे नाव से टकराने के लिए तैयार थी, वह अन्य लहरों से लगभग दुगुनी थी। जो विद फ्राइटफुल, जो अत्यंत भयानक थी, और एक जिसकी चोटी अत्यंत भयानक थी, और जो ब्रेकिंग यानी तोड़ने वाली थी, यानी हमारी नाव से टकराने वाली थी, हमारी नाव को तोड़ने के लिए तैयार थी, ठीक है। यह वर्टिकल, यह पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द अदर वेव, और अन्य लहरों की अपेक्षा लगभग दुगनी ऊंचाई का अपीयर्ड प्रतीत होता था। विद फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक भयानक टकराने वाली चोटी के रूप में, चोटी के साथ, एक भयानक चोटी के साथ जो टकराने के लिए तैयार थी, यानी जो हमारी नाव से टक्कर लेने के लिए तैयार थी। द रोर इंक्रीज्ड टू द थंडर, द रोर वह जो शोर था वो इंक्रीज्ड बढ़ गया, टू द थंडर माने गर्जना, गड़गड़ाहट के रूप में, यानी बिजली की गड़गड़ाहट, थंडर के रूप में। यानी जो शोर पहले आ रहा था अब वो थंडर के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी शोर गड़गड़ाहट के रूप में बढ़ गया। एज द स्टर्न मूव्ड अप, एज माने जब, द स्टर्न माने नाव का पिछला भाग यानी दुम्बाल, मूव्ड अप ऊपर उठ जाता था, द फेस ऑफ द वेव, लहर के ऊपर उठ गया, द फेस ऑफ द वेव, लहर के समक्ष, यानी जो नाव का पिछला भाग है वो लहर के समक्ष, लहर के फेस की ओर, यानी लहर की फेस के सहारे क्या हो गया, नाव का पिछला भाग ऊपर उठ गया, मूव्ड अप, ऊपर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, यानी वो इतनी भयानक लहर थी, वो भयानक लहर क्या किया, नाव के पिछले भाग को, है ना, नाव के पिछले भाग को लहर के फेस के साथ, लहर के आगे वाले भाग के साथ बिल्कुल ऊपर उठ गया, पिछला भाग ऊपर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए तो, आई थॉट मैंने सोचा, और एक क्षण के लिए तो मैंने विचार किया कि वी माइट राइड ओवर इट, हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। और एक मिनट के लिए हमने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, हम उसके ऊपर यानी उस लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे, राइड कर जाएंगे, यानी हमारा नाव उस लहर के ऊपर उठ जाएगा, हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बट देन, किंतु तभी, अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक ट्रेमेंडस माने, ट्रेमेंडस का प्रयोग बढ़ाने के लिए होता है, एक्सप्लोजन माने होता है एंड बट देन, किंतु तभी, अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक अत्यंत घनघोर, एक्सप्लोजन माने होता है क्या कहें, विस्फोट, एक अत्यंत घनघोर विस्फोट के साथ, विस्फोट से
विस्फोट ने शुक माने हिला दिया। क्या हिला दिया? द डेक माने नाव के तख्त को, नाव के ऊपरी तख्त को। क्या? किंतु तभी क्या होता है, हमें लगा 1 मिनट के लिए, तो हमने सोचा कि हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, उस नाव के ऊपर। बट देन, किंतु तभी अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक भयानक, एक अत्यंत घनघोर, ये कह दीजिए कि एक्सप्लोजन यानी विस्फोट के साथ, विस्फोट ने एक भयानक किंतु तभी एक भयानक विस्फोट ने सुक माने विस्फोट ने सुक माने हिला दिया। द डेक माने नाव के डेक को, यानी ऊपरी तख्त को। एक भयानक, किंतु तभी क्या होता है, एक भयानक दहाड़ ने, एक भयानक विस्फोट ने क्या किया, उस नाव के डेक को हिला दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, अ टॉरेंट जलधारा, टॉरेंट भयानक धारा, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरे और सफ़ेद जल के घनघोर धारा ने ब्रोक ओवर द शिप के ऊपर चढ़ गया, अर्थात शिप को ब्रोक ओवर कर दिया, तोड़ दिया। यानी अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, ग्रीन यानी हरे, एंड वाइट और सफ़ेद, हरे और सफ़ेद जल के एक तेज जलधारा ने, टॉरेंट ने क्या कर दी, एक तेज जलधारा ब्रोक ओवर द शिप के ऊपर चढ़ गया। यानी शिप के ऊपर चढ़ गया। और क्या होता है, माई हेड स्मैश्ड, और मेरा सिर स्मैश्ड माने टकरा गया, पिस गया, और मेरा हेड पिस गया यानी टकरा गया। इनटू द व्हील माने पहिए से, और मेरा सिर पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर, तब मुझे एहसास था। आई वॉज अवेयर, और मुझे एहसास था। ये क्या हो रहा है? एंड आई वॉज अवेयर, और मुझे एहसास हो रहा था। ऑफ फ्लाइंग माने उड़ने का, ओवर बोर्ड के ऊपर, यानी बोर्ड में नाव के ऊपर, और मुझे नाव के ऊपर उड़ने का, ओवरबोर्ड नाव के ऊपर उड़ने का आभास था, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाव के ऊपर उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वाटर वेव, और वेव के नीचे, यानी उन लहरों के नीचे सिंकिंग डूब रहा था। मुझे ऐसा आभास, उस समय ऐसा आभास हो रहा था जैसे मैं बोर्ड के ऊपर उड़ रहा हूँ, और सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उस वेव के नीचे डुबोया जा रहा था, और उन लहरों के नीचे डूब रहा था, ऐसा मुझे आभास हुआ। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया। माई अप्रोचिंग डेथ, माई माने अपने, अप्रोचिंग माने आने वाली, डेथ माने मृत्यु का। मैंने अपने आने वाली मृत्यु को, पहुंचने वाली, अप्रोच माने पहुंचना, यानी मैंने अपनी पहुंचने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अर्थात मैंने स्वीकार कर लिया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल मेरी मृत्यु सन्निकट है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जब आई माने मैं, वॉज लॉसिंग माने खो रहा था, कॉन्शियसनेस माने चेतना, यानी और जब मैं अपनी चेतना को खो रहा था, यानी मैं बेहोश हो रहा था, तब आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तब मुझे बिल्कुल शांत महसूस हुआ। अर्थात तो मैंने बिल्कुल शांति महसूस, तब मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, पीसफुल तक। उसके बाद आपको अनएक्सपेक्टेडली से अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।